अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपनी मैथ्स की बुक ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स अपडेटेड 7th एडिशन, इसकी हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज 5B हम ऑलमोस्ट सारी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तक मैंने सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको इनका सलूशन चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5B का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसको सॉल्व करते हैं। एक दफ़ा इसको रीड करते हैं, समझते हैं और फिर इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। ये इसमें कह रहे हैं कि एट अ फेमस रोटी पराठा शॉप फॉर एवरी 2 people हु ऑर्डर एग पराठा देयर आर 5 people हु ऑर्डर प्लेन पराठा। कि यहाँ पर एक रोटी शॉप है जहाँ पर अगर 2 लोग जो हैं वो एग पराठा ऑर्डर करते हैं तो 5 लोग प्लेन पराठा ऑर्डर करते हैं। सबसे पहले तो आप इस ये जो ऊपर गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन स्टेटमेंट है, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर किया जा रहा है कि एक तरफ लोग एग पराठा ऑर्डर कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्लेन पराठा। मींस के यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जब 2 क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर किया जाता है तो वो रेशो का एक क्वेश्चन बनता है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये ऊपर के फर्स्ट टू 12 क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। ये रेशो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। मैं आपको रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में बताती हूँ, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो जी, इन्फॉर्मेशन में हमें क्या कह रहे हैं, जो हमें अर्ली इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें 2 people एग पराठा ऑर्डर कर रहे हैं और 5 people प्लेन पराठा। ये तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद ए पार्ट में हमें कह रहे हैं कि इफ़ ए पीपल ऑर्डर एग पराठा, कि अगर ए पीपल एग पराठा ऑर्डर करे तो हाउ मैनी पीपल ऑर्डर प्लेन पराठा, तो प्लेन पराठा कितने लोग ऑर्डर करेंगे। इसी तरह बी पार्ट है, इसी तरह सी पार्ट है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको रेशो और प्रोपोर्शन का बताती हूँ। अगर आपको वो चीज़ समझ आ गई तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत ईजी हो जाएगा। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप रेशो को देखें कि रेशो क्या होता है। अ रेशो इज़ कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज़, कि जब 2 क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर किया जा रहा है तो वो रेशो कहलाता है। जैसे कि ए रेशो बी, इसमें ए भी कोई नंबर हो सकता है, बी भी कोई नंबर हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। जब इनको कंपेयर कर रहे हैं तो दरमियान में हम रेशो का साइन, और रेशो का साइन ये होता है 2 डॉट्स डालना, ठीक है। तो ये ए रेशो बी, इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कोई और 2 क्वांटिटीज़ हैं तो उनको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो सी रेशो डी कहलाएंगी। तो इन जहाँ पर भी आप ए रेशो बी फ़र्ज़ करें देखें तो उनको हम दूसरे एक तरीका है कि उसको हम लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो हम ए ओवर बी भी लिख सकते हैं। इसी तरह एक और हमारे पास रेशो है सी रेशो डी, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो सी ओवर डी, ये फ्रैक्शन फॉर्म में हम इजीली लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास होगी रेशो। एक रेशो हमने ये देख ली एज एग्जांपल, और दूसरी रेशो हमने ये देख ली। यहाँ पर ए और बी आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, इस वजह से इनके दरमियान रेशो का साइन है। यहाँ पर सी और डी का कंपैरिजन हो रहा है, इस वजह से दरमियान में रेशो का साइन है। तो प्रोपोर्शन क्या होता है कि प्रोपोर्शन इज़ एन इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज़, कि कोई भी 2 रेशोज़ हों उनके दरमियान में अगर हम इक्वालिटी डाल दे जाएँ तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। ये आप गौर से समझें कि कोई भी 2 रेशोज़ हों उनके दरमियान में इक्वालिटी का साइन आ जाए तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। जैसा कि ये ऊपर 2 रेशोज़ हैं तो इनको हम ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी, मींस कि इन दोनों रेशोज़ को इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर भी मतलब इसको अगर हम सॉल्व करके हमारे पास फ़ाइनल जो आंसर होगा और इसको सॉल्व करने के बाद जो फ़ाइनल आंसर होगा उन दोनों को इक्वल आना चाहिए। इस वजह से फिर हम कहेंगे कि ये यहाँ प्रोपोर्शन बनता है। तो हम मतलब यहाँ पर आपने क्वेश्चन तो पूरे सॉल्व नहीं करने, लेकिन सिर्फ लिखने का तरीका देखना है कि प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं कि 2 रेशोज़ को
दरमियान में अगर इक्वल का साइन डाल दिया जाए तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। अब इस रेशो और प्रोपोर्शन की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, तो इस पे अब हम जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम साथ साथ इन्फॉर्मेशन लिखते चले जाते हैं। तो उम्मीद है आपको रेशो और प्रोपोर्शन का समझ आ गया होगा। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि एट अ फेमस रोटी पराठा शॉप फॉर एवरी 2 पीपल हु ऑर्डर एग पराठा देयर आर 5 पीपल हु ऑर्डर प्लेन पराठा। कि यहाँ पर ये 2 पीपल जो हैं वो एग पराठा ऑर्डर करते हैं और 5 पीपल जो हैं वो प्लेन पराठा ऑर्डर करते हैं। तो ये देखें ये रेशो बन रही है, दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, प्लेन एग पराठा एंड प्लेन पराठा। तो यहाँ हम लिखते हैं कि एग पराठा कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं और प्लेन पराठा कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं। इनके दरमियान में हम रेशो का साइन डाल रहे हैं क्योंकि इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। ये अभी हम ऊपर सिर्फ जो गिवन स्टेटमेंट है उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को जस्ट हम लिख रहे हैं। अभी हमने पार्ट ए बी सी को स्टार्ट नहीं किया। तो यहाँ पर एग पराठा कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं, 2 पीपल, तो 2 इधर लिखेंगे, दरमियान में रेशो आएगा। प्लेन पराठा कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं, 5। ये दो क्वांटिटीज़ हैं, इनको कंपेयर किया जा रहा है, इस वजह से हमने इनको रेशो की फॉर्म में लिखा है। तो अब हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हमने लिख ली है। अब हमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद हम अपने ए पार्ट की तरफ आते हैं। तो ए पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में अब हमें क्या कह रहे हैं कि इफ़ ए पीपल ऑर्डर एग पराठा। यहाँ पर हमें कि ए पीपल कहा है, पीपल की क्वांटिटी नहीं बताई 5 या 10 है, जस्ट एक ए कह दिया है। तो इफ़ ए पीपल, तो इफ़ ए पीपल ऑर्डर एग पराठा कितने पीपल ऑर्डर कर रहे हैं, ए पीपल। हाउ मैनी पीपल ऑर्डर प्लेन पराठा, तो कितने लोग प्लेन पराठा को ऑर्डर करेंगे। मींस कि हमने प्लेन पराठा का यहाँ पर वो पीपल फाइंड करने हैं जो कि ऑर्डर कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम सपोज़ कोई भी वेरिएबल लिख लेते हैं, ए बी सी लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। तो फिर जब हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ पीपल हमें पता चल जाएंगे। यहाँ पर फ़र्ज़ करें हम एक्स इसको सपोज़ कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पीपल हु ऑर्डर प्लेन पराठा आ जाएगा। तो ये हमारे पास, अब ये देखें जो मैंने आपको प्रोपोर्शन का बताया था कि आपके पास 2 रेशो होनी चाहिए और उनको अगर हम इक्वल करके लिख दें तो वो हमारे पास प्रोपोर्शन बन जाते हैं। अब ये 2 रेशो हमारे पास बन गई। एक रेशो हमारे पास 2/5 बनी और दूसरी रेशो हमारे पास a/x बनी। तो इसको अब हम पार्ट ए को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/5, ये पहली रेशो इज़ इक्वल टू सेकेंड रेशो a/x। यहाँ से हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो जब हमारे पास 2 रेशो लिखी हुई हो, दरमियान में इक्वल का साइन हो, तो हम उनको अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो ये 2 इस x के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 2x लिखा जाएगा इज़ इक्वल टू ये वाला 5 इस a के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 5a लिखा जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास फ्रैक्शन तो ख़त्म हो गई। यहाँ पर हमने वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की। ये इस x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पीपल हु ऑर्डर प्लेन पराठा आ जाएगा। तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए इसके साथ 2 है जो कि एक्स्ट्रा है, तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम डिवाइडेड बाय 2 इधर भी कर देते हैं, इधर भी 2 कर देते हैं। 2 से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू 5a/2 आ जाएगी, जो कि हमारे पास पार्ट ए का रिक्वायर्ड आंसर होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको पार्ट ए समझ आ गई। अब इसी तरह हम पार्ट बी स्टार्ट करते हैं कि इफ़ बी पीपल ऑर्डर प्लेन पराठा हाउ मैनी पीपल ऑर्डर एग पराठा। यहाँ पर अब हमें इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि अगर बी पीपल जो हैं वो प्लेन पराठा ऑर्डर कर रहे हैं तो एग पराठा कितने पीपल ऑर्डर करेंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास सेकंड रेशो बनी, लेकिन फ़र्स्ट रेशो जो हमने निकालनी है, जो हमें गिवन है, निकालनी नहीं है, हमें गिवन है, वो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है जो कि ये वाली, ये एग पराठा 2 एंड प्लेन पराठा 5, ये हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन
गिवन है और इस जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसको हम ए, बी और सी पार्ट में हमेशा यूज़ करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो गिवन थी वो एग पराठा रेशो प्लेन पराठा 2:5, ये सबसे पहले हमें गिवन थी। अब हमारे पास बी पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है इफ़ बी पीपल ऑर्डर प्लेन पराठा। प्लेन पराठा को कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं? बी। तो बी यहाँ लिखा जाएगा। हाउ मैनी पीपल ऑर्डर एग पराठा। अब यहाँ पर हमने एग पराठा नंबर वो पीपल फाइंड करने हैं जो कि एग पराठा ऑर्डर कर रहे हैं, वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर भी हमें कोई सपोज़ करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर हमने एक्स लेट किया है तो यहाँ पर हम वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पर भी हम यूँ ही करेंगे कि दो रेशोज़ हमारे पास आ गई हैं, इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे और दरमियान में इक्वल का साइन डालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वाई की। तो लिखते हैं हम 2/5 इज़ इक्वल टू वाई ओवर बी। अब यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2b आ जाएगा। 2b इज़ इक्वल टू 5y। अब यहाँ पर भी हमने y की वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ 5 है, इसको यहाँ पर भी डिवाइड करते हैं, यहाँ पर भी डिवाइड करते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही इसका आंसर लिख रही हूँ y 2b ओवर ये वाला 5 नीचे चला जाएगा तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू आ गई, ये इस y की वैल्यू आ गई। मीन्स कि कितने लोग हैं जो एग पराठा ऑर्डर कर रहे थे, उनकी वैल्यू है 2b/5। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको पार्ट ए और बी की समझ आ गई होगी। अब सी पार्ट में हमें कह रहे हैं कि इफ़ देयर आर अ टोटल नंबर ऑफ सी पीपल इन द शॉप, हाउ मैनी ऑफ देम ऑर्डर एग पराठा। कि अगर शॉप के अंदर सी पीपल हों, यानी कि टोटल पीपल कितने हों? सी, तो हाउ मैनी ऑफ देम ऑर्डर एग पराठा, उनमें से कितने लोग एग पराठा ऑर्डर करेंगे। यहाँ पर फिर वही बात आ जाएगी कि यहाँ पर तो हमें एक रेशो दी गई है सी पार्ट में, लेकिन हमें जो फर्स्ट पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वहाँ से भी हमने एक रेशो बनाई थी। अब हम उसी रेशो को यूज़ करते हैं, लेकिन सी पार्ट जो है वो ए और बी पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अब नंबर ऑफ़ पीपल इन द शॉप बात हो रही है कि शॉप के अंदर जितने पीपल हैं उनमें से कितने लोग एग पराठा को ऑर्डर कर रहे हैं। तो अब हमारी जो रेशो बनती है वो थोड़ी सी पार्ट ए और बी से थोड़ी सी चेंज है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ़ पीपल इन द शॉप दूसरी हमारे पास क्या बनेगी? पीपल हु विल ऑर्डर एग पराठा। पीपल हु विल ऑर्डर एग पराठा। अब देखें सी पार्ट पे तो चले हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन अब हम फर्स्ट पे जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन थी वहाँ से हम कैसे निकालेंगे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन। तो नंबर ऑफ़ पीपल इन द शॉप, इसका मतलब है कि सबसे पहले जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पर 2 पीपल एग पराठा ऑर्डर कर रहे थे और 5 पीपल प्लेन पराठा ऑर्डर कर रहे थे। इसका मतलब है कि ये मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ कि एग पराठा जो थे वो कितने पीपल ऑर्डर कर रहे थे? 2 पीपल। और प्लेन पराठा कितने लोग ऑर्डर कर रहे थे? 5 पीपल। इसका मतलब है कि उस टाइम यहाँ पर टोटल 7 पीपल शॉप में थे। 7 पीपल शॉप में थे, जिनमें से 2 ऑर्डर कर रहे थे एग पराठा को और 5 ऑर्डर कर रहे थे प्लेन पराठा को। तो मींस कि उस टाइम कितने पीपल थे? 7। टोटल पीपल 7 थे उस टाइम। दरमियान में रेशो पीपल हु विल ऑर्डर एग पराठा, उनमें से एग पराठा कितने लोग ऑर्डर कर रहे थे? 2। 7/2,
ये हमने अब देखें ए और बी पार्ट में रेशो थोड़ी सी हमने दूसरे तरीके से लिखी, लेकिन सी पार्ट में हमें, सी पार्ट चूँकि ए और बी पार्ट से डिफरेंट है तो हमें थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा कि किन दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जा रहा है। इन नंबर ऑफ़ पीपल को और नंबर ऑफ़ पीपल हु ऑर्डर एग पराठा, इन दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जा रहा है, तो हमें इनकी रेशो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनकी हम रेशो ख़ुद से निकालेंगे, जो हमें फ़र्स्ट पे गिवन इन्फॉर्मेशन है वहाँ से हम निकालेंगे कि उस टाइम नंबर ऑफ़ पीपल इन द शॉप, वहाँ पर टोटल पीपल 7 थे, 7 में से 2 पीपल जो है एग पराठा ऑर्डर कर थे। ये हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली। अब हम सी पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखते हैं, तो फिर हमारे पास 2 रेशो बन जाएगी, फिर आगे से हमारा वो पुराना तरीका आ जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ देयर आर अ टोटल पीपल ऑफ सी पीपल इन द शॉप, यानी कि यहाँ पर अब शॉप के अंदर सी पीपल हैं, तो हाउ मैनी ऑफ़ देम ऑर्डर एग पराठा, यहाँ पर हमने अब यहाँ ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर अब हम इसको z सपोज़ कर लेते हैं। ठीक है, पहले ए पार्ट में हमने x सपोज़ किया, उसकी वैल्यू निकाली, बी पार्ट में हमने y सपोज़ किया, उसकी वैल्यू निकाली, सी पार्ट में हमने z सपोज़ कर लेते हैं उसकी। अब यहाँ पर हमारे पास 2 रेशोज़ आ गई। इन रेशोज़ को अब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। ये 7:2, 7/2 और C/Z, C/Z, दरमियान में इक्वालिटी का साइन आ जाएगा। इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, क्योंकि 2 रेशोज़ है, दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड होंगी। 7z इज़ इक्वल टू 2c। वैल्यू अब हमने यहाँ किसकी निकालनी है, z की। z क्या है कि वो टोटल नंबर ऑफ़ पीपल हु ऑर्डर एग पराठा। तो z की वैल्यू निकालने के लिए इसके साथ 7 है जो कि एक्स्ट्रा है, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7, 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो z की वैल्यू हमारे पास 2c/7 आ गई, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा।